तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। विदेश मंत्री विक्रम मिश्री ने साफ साफ यह कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से घोर उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है। माफ करिएगा, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ साफ यह कहा है कि घोर उल्लंघन हुआ है और विदेश मंत्रालय की तरफ से यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ साफ शब्दों में यह कहा है और सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान की ओर से समझौते का उल्लंघन हुआ है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा गया है कि इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है पाकिस्तान और अपनी इस जिम्मेदारी को पाकिस्तान समझे। उन्होंने साफ साफ यह भी कहा कि भारतीय सेना वहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। उमाशंकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उमाशंकर, ये बहुत साफ हो गया, क्लियर हो गया है कि जो भी गड़बड़ी हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई और पाकिस्तान ने एक बार फिर से उल्लंघन किया उस समझौते का जो 3:35 पर खुद फोन करके कहा था कि हम ये चाहते हैं, उस पर सहमति बनी थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था, उसके बाद सहमति बनी और उसके बाद तकरीबन 6 बजे शाम को भारत ने इस बात का ऐलान किया। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद से ही जो है वो जानकारी आने लगी कि श्रीनगर समेत अलग अलग इलाकों में जो है वो जो गोलीबारी है वो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो है अब विदेश सचिव ने खुद ऑन रिकॉर्ड ब्रीफ करके ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो सहमति बनी थी उसका खुद पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है और इस बात को लेकर सेना को निर्देश दे दिए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के उल्लंघन के मामले को सख्ती के साथ निपटे और जो भी जरूरी कदम हो उठाए। तो एक राहत की जो जानकारी आई थी, क्योंकि दोनों देश जिस तरीके से तनाव में आगे बढ़ते जा रहे थे और जो एक पूर्ण युद्ध की आशंका बनी हुई थी उससे राहत मिली और उसके बाद जो है अब जो जानकारी है वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन जैसी हो गई है और पाकिस्तान ने जो सहमति बनाई थी उसी को तोड़ डाला है। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये कि पाकिस्तान की सेना में हो सकता है ऐसा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हों जो इस सीज फायर को या जो सहमति बनी उसको मानने से इनकार कर रहे हों और जो एक कमांड ऊपर से दिया गया वो उसको नहीं मान रहे हों और वो हो सकता है कि आतंकवादियों के साथ उनकी जो उनका जो सपोर्ट है वो उनको मिलता हो। तो ये तो खैर पाकिस्तान की तरफ से देखे जाने की बात है कि आखिरकार जब डीजीएमओ जो कि आर्मी वर्टिकल से ही आते हैं, आसिम मुनीर ही उनके मुखिया हैं और आसिम मुनीर के आदेश के बाद ही डीजीएमओ ने जो है वो फोन किया होगा। तो पाकिस्तान की आर्मी जो खुद समझौते उसने किए, जो सहमति की, आखिरकार उसको तोड़ने पे क्यों आमादा हो गई, क्यों उसको तोड़ा है, तो ये जवाब पाकिस्तान को देना होगा। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि क्योंकि पाकिस्तान ने जो सहमति बनी उसको तोड़ा है, भारत अपनी तरफ से तमाम एहतियाती कदम भी उठाएगा और हर हमले का जवाब भी देगा। लेकिन उमाशंकर, इस बात को लेकर के कोई जो बातचीत डीजीएमओ स्तर की हुई थी, क्या फिर से कोई बातचीत हुई कि भाई आपने तो तय किया था कि अब कोई उल्लंघन नहीं होगा, फिर आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई बातचीत हुई है या अब कोई बातचीत नहीं होगी, हम तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर तो हम डीजीएमओ जो दोनों देशों के बीच जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके बीच रेगुलर मौके पर जो है वो बात होती रहती है। नियमित तौर पे जो एक तयशुदा
जो फ्रेमवर्क है उसके जरिए बात होती रहती है। और आज ये भी कहा गया था कि ये जो दूसरी बातचीत है वो 12 तारीख को होगी। बातचीत जो है वो उसकी प्रक्रिया जो है वो रोकी नहीं गई है, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अब कब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से क्या कोई कॉल आता है और क्या कोई सफाई दी जाती है, क्या कोई नई सहमति की बात की जाती है, ये आगे आने वक्त में पता चलेगा, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो जानकारी यही है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से और सेना की तरफ से, जो रक्षा मंत्रालय उसकी तरफ से साफ तौर पे आधिकारिक तौर पे कह दिया गया है कि जो सहमति आज बनी थी उसका उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने किया है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके का वो हमला करेगा उसी तरीके का, उसी ताकत के साथ उसको जवाब दिया जाएगा। ऑफ कैमरा ब्रीफिंग में भी कुछ बताया गया क्या उमाशंकर, जो आप दर्शकों से अगर साझा करने लायक हो, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है? जी बिल्कुल, देखिए पहले एक ब्रीफिंग होनी थी जो कि ऑफ कैमरा होनी थी, बैकग्राउंड पर होनी थी, लेकिन बाद में विदेश सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई, विदेश सचिव के ब्रीफिंग की बात आई। उन्होंने आकर एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को बताया, और जो बात है ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग की, वो ब्रीफिंग उसके बाद हुई नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज ही एक सहमति की बात सामने आई थी, वो सहमति की बात जो है वो पूरी तरह से अभी के लिए तो खत्म हो गई है। अब देखना है कि आगे पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि भारत ने तो साफ कर दिया है कि वो जो अपना कड़ा रुख है वो दिखाता रहेगा और पाकिस्तान जिस तरह के हमले करेगा उसका जवाब देगा। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रीच आउट की कोशिश होती है देखना है, क्योंकि हमने ये भी देखा दिन में शाम को कि अमेरिका ने भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। ट्रंप ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि उनकी मध्यस्थता में ये जो समझौता है वो हुआ है, जो कि टेक्निकली बहुत ही गलत है। ये बात हो सकती है कि उन्होंने अपने असर का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसको टेक्निकली मध्यस्थता की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि मध्यस्थता उसको कहते हैं जैसे अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच कर रहा है, जहां पे एक फ्रेमवर्क के जरिए तीनों ही पक्षों के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक फैसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ, चाहे वो सऊदी अरब की तरफ से किया गया हो 2 दिनों में कोशिश, और उसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो कोशिश किया गया हो, वो असर दिखाने की बात होती है अपना, उसको टेक्निकली मध्यस्थता नहीं कह सकते। लेकिन खैर जो भी पर्दे के पीछे हुआ हो, आज ये सहमति शाम को बनकर आई और पिछले 4 दिनों से जो एक तनाव का सिलसिला और जो सैन्य गतिविधियां दोनों तरफ से चलाई जा रही थी उस पर लगाम लगेगी, ये बात जो है वो सामने आई। लेकिन अब जो है साफ तौर पे भारत की तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान ने उस सहमति का उल्लंघन कर दिया है।